स्टॉक मार्केट स्पिन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ प्रमुख 6 कंपनियों का विश्लेषण लेकर आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। इस वीडियो में 6 स्टॉक का गहन विश्लेषण किया है जो कि आपको अपने वाले साल 2025 में अच्छे अवसर दे सकता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर विद अपसाइड पोटेंशियल ऑफ अप टू 51%। बाजार में सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर में से एक ने पिछले 1 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है और एक स्टॉक जो कुछ साल पहले तक किसी के रडार पर नहीं था, उसने सकारात्मक रिटर्न दिया है। हाँ, हाल ही में हुए करेक्शन को ध्यान में रखते हुए भी प्रदर्शन में इस अंतर के कई कारण हैं। इनमें वित्तीय सेवा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आरबीआई द्वारा नियमों को कड़ा करना, व्यक्तिगत कंपनियों की कमजोरी जिसमें कुछ मामलों में उनके स्वामित्व पैटर्न भी शामिल है। स्टॉक के एक समूह के रूप में वे अभी भी दबाव में आते हैं, लेकिन अगर आप सेक्टर की मात्रा और आंतरिक चौड़ाई को देखें तो यह अब कुछ महीने पहले की तुलना में बहुत बेहतर है, जब कोई भी बाजार करेक्शन वित्तीय सेवा स्टॉक से शुरू होता था। अब 2 सवाल। 2 साल के उतार चढ़ाव के बाद क्या चुनिंदा स्टॉक के लिए फिर से रेटिंग देखने का समय आ गया है और कौन से स्टॉक बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना रखते हैं? उत्तर के लिए आइए चीजों को 2 भागों में विभाजित करें। पहला, वास्तविक व्यावसायिक प्रदर्शन और दूसरा, शेयर बाजार का प्रदर्शन। कारोबार के मोर्चे पर नियामक मानदंडों के सख्त होने के बाद कुछ ऐसी कंपनियां थी जिनके मार्जिन में शुरुआत में कमी देखी गई, लेकिन अब कई कंपनियां उबर चुकी हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। इसलिए चुनिंदा कंपनियां बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगी। जहां तक री रेटिंग का सवाल है, यह एक अलग रास्ता अपना सकता है। संभवतः असुरक्षित ऋणदाता री रेटिंग देखने वाला आखिरी व्यक्ति होगा, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिक नियामक सख्ती देखने को मिल सकती है। यह एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां स्टार्टअप्स के उभरने के कारण अधिक प्रतिस्पर्धा है। हम इस सब को फिर से ध्यान में लाने का कारण ये है कि आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी को अपने तरीके सुधारने के लिए एक नई चेतावनी जारी की है। जैसा कि हमने ऊपर बताया, ये पहली बार नहीं हुआ है, नहीं यह आखिरी बार होगा। आरबीआई अपना काम कर रहा है, जो ये सुनिश्चित करना है कि ऋण वृद्धि व्यवस्थित हो और संकट की ओर न ले जाए, क्योंकि हर कोई ऋण देने की कोशिश में हद से ज्यादा आगे निकल जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वित्तीय सेवा क्षेत्र में कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन सभी कंपनियों को एक ही रंग में रंगने से कुछ हासिल नहीं होता। उदाहरण के लिए, पिछले 2 दशकों से ग्रामीण ऋण पर केंद्रित एक एनबीएफसी की तुलना शहरी क्षेत्रों में असुरक्षित ऋण देने वाली एनबीएफसी से करना गलत होगा। हालांकि दोनों ही एनबीएफसी हैं, लेकिन उनके ऑपरेटिंग मैट्रिक्स बहुत अलग हैं। और सिर्फ इसलिए कि दूसरा लेंस के नीचे है, क्या पहले को भी दंडित किया जाना चाहिए? इस समय ऐसा लगता है कि बाजार हर चीज को एक ही ब्रश से रंग रहा है और शायद यह सही तरीका नहीं है। ये प्रत्येक स्टॉक और अंतर्निहित व्यवसाय को देखने का समय है और जांच करें कि ये स्टॉक 2 साल के विनियामक सफाई से कैसे बचे हैं। अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है तो शायद उन्हें अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करने का समय आ गया है। नीचे वित्तीय सेवा स्टॉक के लिए सबसे अधिक संभावित उछाल वाली सूची दी गई है, जिसे 27 दिसंबर 2024 की नवीनतम स्टॉक रिपोर्ट प्लस रिपोर्ट के डेटा के साथ संकलित किया गया है। इस सूची में अगले 12 महीनों के लिए प्रत्येक वित्तीय सेवा स्टॉक का मूल्यांकन करने वाले विश्लेषकों की संख्या भी शामिल है। सूची को इन विश्लेषकों द्वारा अनुमानित संभावित उछाल के आधार पर क्रमबद्ध किया गया है। अबाउट कंपनीज। कैनफिन होम्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो हाउसिंग फाइनेंस के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी कॉर्पोरेट बीमा एजेंसी व्यवसाय गतिविधि में भी लगी हुई है। कंपनी के आवास ऋणों में व्यक्तिगत आवास ऋण, किफायती आवास ऋण, क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना CLSS और प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, समग्र ऋण और टॉप अप ऋण शामिल है। ये बंधक ऋण, ML, साइट ऋण, वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए ऋण, किराए की प्राप्तियों के खिलाफ ऋण, व्यक्तिगत ऋण PL, बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण और पेंशन भोगियों के लिए CFHL निश्चित सहित गैर आवास ऋण भी प्रदान करता है। कंपनी 2 प्रकार की जमा राशियां भी स्वीकार करती है, जैसे सावधि जमा और संचयी जमा। कंपनी वेतनभोगी और स्वनियोजित दोनों श्रेणियों के उधारकर्ताओं को आवास ऋण और बंधक ऋण प्रदान करती है, जो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कंपनी की 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 200 शाखाएं हैं।
Shriram Finance Limited, formerly Shriram Transport Finance Company Limited, is a retail non-banking finance company, NBFC. श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, जिसे पहले श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, एक खुदरा गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी है। कंपनी वाणिज्यिक वाहनों, दोपहिया वाहनों के ऋण, कार ऋण, गृह ऋण, स्वर्ण ऋण और व्यक्तिगत तथा लघु व्यवसाय ऋण के लिए ऋण समाधान प्रदान करने में लगी हुई है। अपनी अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से यह एक डिजिटल वित्तीय संस्थान है जो मिलेनियल और जनरेशन जेड ग्राहकों की बैंकिंग आवश्यकताओं को दर्शाता है। यह बिना बैंक वाले और कम बैंकिंग वाले क्षेत्रों में रहने वालों को प्राथमिकता वाली वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। ये सावधि जमा और आवर्ती जमा प्रदान करता है। LIC Housing Finance Limited is a housing finance company engaged in the business of providing finance for purchase, construction, repairs, renovation of houses, buildings. LIC Housing Finance Limited एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो घरों, इमारतों की खरीद, निर्माण, मरम्मत, जीर्णोद्धार के लिए वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी भारत में आवासीय उद्देश्यों के लिए घर, फ्लैट की खरीद या निर्माण के लिए व्यक्तियों को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करती है। यह व्यवसाय व्यक्तिगत जरूरतों के लिए मौजूदा संपत्ति पर भी वित्त प्रदान करती है और क्लिनिक, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, ऑफिस स्पेस की खरीद, निर्माण और उपकरणों की खरीद के लिए पेशेवरों को ऋण भी देती है। ये कई प्रकार के आवास ऋण प्रदान करती है, जैसे कि होम लोन, प्लॉट लोन, प्रधानमंत्री आवास योजना, गृह सुविधा होम लोन, अनिवासी भारतीय NRI के लिए होम लोन और पेंशन भोगियों के लिए होम लोन, गृह सुधार ऋण, गृह निर्माण ऋण, गृह विस्तार ऋण और टॉप अप ऋण। इसके अन्य ऋणों में संपत्ति पर ऋण, सुरक्षा पर ऋण, पेशेवरों को ऋण और सूचीबद्ध, गैर सूचीबद्ध कंपनियों के लिए संपत्ति पर ऋण शामिल है। Bajaj Finance Limited is a non-banking finance company. The company's consumer lending products include consumer electronics, furniture, digital products, e-commerce purchases and daily spends financing. Bajaj Finance Limited एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है। कंपनी के उपभोक्ता ऋण उत्पादों में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, डिजिटल उत्पाद, ई-कॉमर्स खरीदारी और दैनिक व्यय वित्तपोषण शामिल है। इसके छोटे और मध्यम उद्यमों SME के ऋण में SME और पेशेवरों को कार्यशील पूंजी ऋण और सावधि सुविधाएं शामिल हैं। कंपनी का ग्रामीण ऋण अपने सभी ऋण और जमा उत्पादों की पेशकश करता है, जिसमें उपभोक्ता व्यवसाय से व्यवसाय, B2B ऋण, व्यक्तिगत ऋण, स्वर्ण ऋण और छोटे शहरों और गांवों में खुदरा जमा शामिल है। इसका प्रतिभूतियों के विरुद्ध ऋण व्यवसाय ग्राहकों को शेयरों, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, बीमा पॉलिसियों और जमाओं के विरुद्ध मध्यम अवधि और अल्पकालिक वित्तपोषण प्रदान करता है। इसके बंधक गृह ऋण, संपत्ति के विरुद्ध ऋण और डेवलपर वित्त प्रदान करते हैं। इसका वाणिज्यिक ऋण ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं और लाइट इंजीनियरिंग उद्योग को ऋण देने, वित्तीय संस्थानों को ऋण, विशेष रसायन और फोमा उद्योग को ऋण देने में लगा हुआ है। ICICI Lombard General Insurance Company Limited offers insurance coverage for motor, health, travel, home, student travel, and more. Its segments include fire, engineering, marine cargo, marine hull, motor OD, motor TP, workman compensation, public, product liability, personal accident, aviation, health, credit insurance, crop, weather insurance, and others. ICICI Lombard General Insurance Company Limited मोटर, स्वास्थ्य, यात्रा, घर, छात्र यात्रा और बहुत कुछ के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है। इसके खंडों में अग्नि, इंजीनियरिंग, समुद्री कार्गो, समुद्री पतवार, मोटर OD, मोटर TP, श्रमिक मुआवजा, सार्वजनिक उत्पाद देयता, व्यक्तिगत दुर्घटना, विमानन, स्वास्थ्य, ऋण बीमा, फसल, मौसम बीमा और अन्य शामिल हैं। यह मोटर बीमा, कार बीमा, दोपहिया बीमा, स्वास्थ्य बीमा, ICICI लोम्बार्ड पूर्ण स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य बूस्टर, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बीमा, गृह बीमा, समुद्री बीमा, व्यवसाय बीमा, ग्रामीण बीमा, साइबर बीमा, तृतीय पक्ष बीमा और फसल बीमा जैसे विभिन्न उत्पाद प्रदान करता है। ये शिकायत निवारण, उद्धरण प्राप्त करना, अंतरण दावा, समुद्री संपत्ति दावे, लाइव चैट और पॉलिसी नवीनीकरण जैसी विभिन्न सेवाएं भी प्रदान करता है। महिंद्रा और महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इज a non-banking finance company. The company is engaged in providing asset finance through its branch network. महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है। कंपनी अपने शाखा नेटवर्क के माध्यम से परिसंपत्ति वित्त प्रदान करने में लगी हुई है।
इसके खंडों में वित्तपोषण गतिविधियां और अन्य सामंजस्य आइटम शामिल हैं। वित्तपोषण गतिविधियां खंड ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, वाणिज्यिक वाहन, छोटे और मध्यम उद्यम और आवास वित्त के वित्तपोषण और पट्टे पर देने में लगा हुआ है। अन्य सामंजस्य आइटम खंड बीमा, ब्रोकिंग, परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाओं और ट्रस्टीशिप सेवाओं में लगा हुआ है। यह नए प्रयुक्त ऑटो और उपयोगिता वाहनों, ट्रैक्टरों, यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों के वित्तपोषण में शामिल है। कंपनी आवास वित्त, व्यक्तिगत ऋण, छोटे और मध्यम उद्यमों को वित्तपोषण, बीमा, ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड वितरण सेवाएं भी प्रदान करती है। इसके प्रस्तावों में डीलरों को थोक इन्वेंट्री वित्तपोषण और संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्राहकों को खुदरा वित्तपोषण भी शामिल है। इसके ग्राहकों में परिवहन संचालक, किसान और स्वरोजगार करने वाले शामिल हैं। Sundaram Finance Limited is a non-banking finance company. The company is primarily engaged in the business of financing commercial vehicles, cars, construction equipment and other vehicles in the retail segment. Sundaram Finance Limited एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है। कंपनी मुख्य रूप से खुदरा क्षेत्र में वाणिज्यिक वाहनों, कारों, निर्माण उपकरणों और अन्य वाहनों के वित्तपोषण के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी के खंडों में एसेट फाइनेंसिंग और अन्य शामिल हैं। यह वाणिज्यिक वाहनों, कारों और उपयोगिता वाहनों, ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) के लिए वित्त और डीजल, टायर, बीमा के वित्तपोषण के लिए कार्यशील पूंजी उत्पादों की एक श्रृंखला के साथ साथ एसएमई के लिए कार्यशील पूंजी प्रदान करता है। कंपनी अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से गृह वित्त, संपत्ति के खिलाफ ऋण, म्यूचुअल फंड और निवेश प्रबंधन समाधान और सामान्य बीमा उत्पादों और सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करती है। कंपनी की 600 से अधिक शाखाएं हैं। इसकी सहायक कंपनियों में सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड, सुंदरम होम फाइनेंस लिमिटेड, सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और सुंदरम ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड आदि शामिल हैं। स्टॉक मार्केट स्पिन द्वारा संचालित एक व्यापक शोध रिपोर्ट है जो 5 प्रमुख घटकों में से प्रत्येक के लिए मानकीकृत स्कोर बनाने के लिए गहन मात्रात्मक विश्लेषण करती है। इन अंकों का एक साधारण औसत तब औसत स्कोर तक पहुंचने के लिए सामान्य रूप से वितरित किया जाता है। प्रत्येक स्टॉक को 1 से 10 के पैमाने पर रैंक किया जाता है। 8 से 10 का स्कोर सकारात्मक माना जाता है, 4 से 7 तटस्थ है और 1 से 3 को नकारात्मक दृष्टिकोण दिया जाता है। स्टॉक मार्केट स्पिन की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें। ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट स्पिन कोई भी शेयर रिकमेंड नहीं करता है। जानकारी सिर्फ एजुकेशनल के लिए है। धन्यवाद।